अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। डियर MGMT 628 ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सीरीज लेक्चर नंबर 23 पार्ट 2 अपलोड किया जा रहा है आप लोगों के लिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए विद गारंटी टू पास इंशाल्लाह ताला एक्सीलेंट प्रिपरेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PhD प्रोफेसर जवेरिया 4/4 CGPA अचीव होल्डर हूँ, वास्ट एक्सपीरियंस रखती हूँ यहाँ पे 9 ईयर से बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को टीच कर रही हूँ। और जो लोग भी नीड है बेसिकली क्लासेस की तो वो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ जनरल मार्किंग दे रही हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बतानी होती हैं, जो कि डिस्कस करनी होती हैं। डियर अब सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पर। ये देखिएगा आपके देयर आर एटलीस्ट 3 मेजर स्ट्रैटेजीज फॉर डीलिंग विद द रेजिस्टेंस टू चेंज। अब काइंडली देखिए, इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा करना जो है ना वो फ़ायदा कोई भी नहीं है। समझ समझ में आनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि पूरा आपको पता है MGMT का टोटली जो है ना वो कह लीजिए टोटली पासिंग मटीरियल क्लियरेंस ऑफ कंसेप्ट के ऊपर है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेजर स्ट्रैटेजीज बता दीजिए रेजिस्टेंस टू चेंज की। याद रखिएगा मेजर यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये भी आ सकता है कि मैनेजर्स किस किस्म किस तरह से जो है ना वो कोप कर चलते हैं चेंज को, या मैनेजर्स किस तरह से अडॉप्ट करते हैं स्ट्रैटेजीज टू हैंडल द चेंज या डीलिंग विद द चेंज। तो याद रखिएगा वो स्ट्रैटेजीज बोले, वो थीम्स बोले कि वो कौन कौन सी थीम्स है जो अडॉप्ट करनी चाहिए मैनेजमेंट को कि वो रेजिस्ट करें चेंज को। तो ये तमाम क्वेश्चन इस तरीके से घूम घूम कर आ सकता है। लिखने आपने ये तीनों ही चीज़ें, एम्पैथी एंड सपोर्ट। अगर आपको सपोर्ट दिया जाए लोगों को और हमदर्दी के साथ उनके साथ रवैया रखा जाए तो वो कहते हैं ना कि उनको फिर स्कोप को अडॉप्ट करने में, चेंज को अडॉप्ट करने में सॉरी ईजी होता है। Our first step in overcoming resistance to change basically is to learn how people are experiencing change. This strategy can identify people who are having a trouble accepting the change. यहाँ तक लेने के साथ साथ अब आप लोगों ने आ जाना है डियर यहाँ पर। यहाँ देखिएगा, when people feel that those people who are responsible for managing change are genuinely, ये इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी यहाँ तक, ये चीज़ यहाँ तक, genuinely interested in the feeling and the perception, they are likely to be less defensive, more likely to share their concern। ये आप लोगों ने याद करना है। कम्युनिकेशन भी से ही जो है ना एक कह सकते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के टूल्स हैं तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। यू हैव टू कम एट दैट पॉइंट। यहाँ से अफेक्टिव कम्युनिकेशन अबाउट चेंजेस इन देयर लाइकली रिजल्ट कैन रिड्यूस द स्पेकुलेशन एंड अनफोल्डेड फियर्स। ये लेना है आपने यहाँ पर। इसके अलावा आप टू द पॉइंट यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये इसको मैं ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा, ये चीज़। अनदर मेथड कैन बी इफेक्टिव ड्यूरिंग द लार्ज स्केल ऑफ चेंज सब्सटीट्यूट चेंज, कि यानी कि चेंज जो हम कर रहे हैं उसके मुताबिक कोई और नेमुल बदल लेकर आ रहे हैं ताकि हम कंपनीज के ऑपरेशंस को इफेक्टिवली कर सकें और चेंज को मैनेज कर सकें। इसको बस यहाँ तक ही लीजिएगा, ये लाइन नंबर 2 तक। ठीक हो गया। ये मैंने मेजर क्रक्स दे दिया आपको कि कम्युनिकेशन के अंदर अगर लिखना चाहें तो आप ये लिखेंगे। पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट के थ्रू इजीली इफेक्टिव किया जा सकता है, चेंज को मैनेज किया जा सकता है। यहाँ से मार्किंग होगी और यहाँ तक होगी। ठीक है। इसके आगे जो लाइन है ये MCQs बन सकता है आपका बिल्कुल, कि वो क्या चीज़ है प्लानिंग में जो इंक्रीज कर देती है और इंटरेस्ट लेकर आती है लोगों का ड्यूरिंग द इंटरवेंशन। तो वो इन्वॉल्वमेंट है कि अगर इन्वॉल्वमेंट होगी प्लानिंग के अंदर तो वो इंक्रीज होगा लोगों का मोरल, कह लो इंक्रीज लोगों का इंटरेस्ट होगा और इस तरीके से फिर लोग मैनेज करके चलेंगे, डील करके चलेंगे चेंज को। आगे हम आएंगे लाइफ साइकिल रेजिस्टेंस टू चेंज। क्या क्या लाइफ साइकिल्स हैं? तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है, यहाँ पे देखिएगा, एविडेंट इन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन सच अ फॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सी हॉस्टिलिटी कॉन्फ्लिक्ट इज ईदर ओवर्ट एंड द रिस्पांस चेंज मोर बी लाइक थ्रू लाइफ साइकिल। कहा जा रहा है कि आप रेजिस्टेंस टू चेंज यानी कि अगर चेंज लेके आ रहे हैं तो कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जो कि झगड़े से आते हैं, जो कि कंट्रोवर्सी से आते हैं, और कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जो कि मूव करते हैं लाइफ साइकिल की तरह। यानी कि कह लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एक प्रोडक्ट को अगर हम लेकर मार्केट में आते हैं तो उसकी भी एक नौयत होती है, उसकी भी पूरी लाइफ साइकिल होती है। एक स्टेज पे वो ग्रोथ पकड़ता है, एक स्टेज पे मेच्योर होता है, एक स्टेज पे वो डिक्लाइन हो जाता है। इस तरीके से मैनेज को अगर हम चेंज को अगर मैनेज करके चले लाइफ साइकिल की फेजेस के अंदर तो आपने ये मार्क करना है। इन फेज 1 there is only few people who stand to need a change and take form seriously as a fringe element of the organization may be openly criticized, ridiculed and persecuted by whatever the methods the organization are disposal and the thing appropriate। ये लेने के बाद आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि IBM business partners has said के example they trying to get action from IBM in the swimming through a giant pool।
पीनट बटर तक। ये मुहावरा है बेसिकली, उन्होंने कहा हुआ है एक तरीके का, तो आप लोगों ने इसको रिमेंबर रखना है कि फेज 1 में ये बात कही गई थी। फेज 2 के अंदर आप ये ऐसी मूवमेंट हो जहाँ पे आप चेंज बिगिन तो होता है, ग्रो भी होता है, लेकिन जो फोर्सेज होती है वो अगेंस्ट उसके होती हैं, और डिस्कस तक बस यहीं तक ही लेंगे आप। और एक सेकेंड ईयर यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकता है कि वो कौन सा फेज होता है जहाँ पे आप, ये देखिए ये जो है ये एक पूछा जाता है यहाँ से, ये कुछ लाइंस हैं, इनको हाईलाइट कीजिएगा एमसीक्यूज के बिहाफ के ऊपर कि वो कौन सा फेज होता है जहाँ पे नोवेटली और स्ट्रेंजरिस के साथ जो है वो चेंज जो है ना वो आता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। ये फेज 2 है। फेज 3 के अंदर आप जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट होता है बेसिकली, और कह लीजिए कि ऐसी फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट द चेंज। लाइन नंबर 1 मार्क कीजिएगा, इसके बाद यहाँ से मार्क कीजिएगा कि दोज ऑर्गेनाइजेशन इन द हु सीज चेंज इन द गुड एंड नीडेड ऑफन फाइंड डिफिकल्ट टू बिलीव हाउ फॉर अ अपोजिशन गो पुट एंड स्टॉप द चेंज। स्टेप 4 आपने मार्क करना है यहाँ से, बस एक लाइन। और उसके बाद आपने विजडम को लेकर आना है कि विजडम इज नेसेसरी इन डीलिंग द ओवर्ट अपोजिशन ऑल्सो बी अपना साइजेबल एलिमेंट, बस एलिमेंट तक ही लीजिएगा। और स्टेप 5 आपने मार्क करना है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 5 phases में गिवन द इंप्रेशन दैट द बैटल इज बीइंग वेग्ड बिटवीन दोज ट्राइंग अबाउट चेंज एंड दोज रेजिस्टिंग द चेंज। ये लेने के साथ साथ आपने नीचे आ जाना है फेज 5 रेजिस्टेंस टू चेंज को दोबारा से उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया हुआ है, तो इस ये रीड्स करेंगे आप लोग, ये तमाम चीजें जो है वो रीड करने की है फॉर द बिहाफ ऑफ द एमसीक्यूज। ये फेज 2 के अंदर किसकी एग्जाम्पल दी गई थी, शुरू शुरू की सबकी 3 लाइंस आपने रीड करनी है एमसीक्यूज के बिहाफ पे। ये था आप लोगों का लेक्चर नंबर 23। आई होप कि अगर आप लोगों का फीडबैक मुझे अच्छा मिलता है तो आई विल डेफिनेटली कवर द लेक्चर नंबर 24 इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून विद अस।